नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरल पढ़ाई जोन में। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी डिटेल से जो भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी है कि मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कब जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जोड़ा कब गए थे? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरी बात आती है कि ये कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा इसमें? 51A। और तीसरी बात आती है कि ये कौन से भाग में है। तो कौन से भाग में आ जाएगा? 4A में। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। बेसिक जानकारी सबसे पहले यही हमें सबसे पहले याद रखनी है। अब अगली बात आ जाएगी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार और इसमें आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इसमें बेसिक अंतर ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो कौन देता है? वो देता है सरकार। किसे देती है? नागरिकों को। और जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य सरकार नागरिकों से क्या करती है? मांगती है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार सरकार देती है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं उसमें तुम्हारे से कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई तुम्हारा शोषण नहीं करेगा। लेकिन हम आपको ये गारंटी दे रहे थे, तो आपका भी कोई फर्ज बनता है कि आप भी क्या करें, इसमें हमारा साथ दें। आप पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएं, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है? बाप है, ये क्या है? बेटा। ठीक है, जो बाप बेटे को दे रहा है ना, बाप कह रहा है कि भाई अब बेटा तू घर में रह रहा है तो तुम्हें हम क्या देंगे? तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें शिक्षा देंगे। ठीक है, कोई भी तेरे साथ घर में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें हम पढ़ाएंगे, टाइम से खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो बाप बेटे को दे रहा है ये क्या हो गया? मौलिक अधिकार। लेकिन जो बाप है वो भी क्या मांग रहा है बेटे से कि भाई अगर तू घर में रह रहा है तो तुम्हें क्या करेगा? 6 बजे से पहले घर आना होगा। ठीक है, जो बगीचे में पेड़ पौधे लगे हैं उनका क्या करना होगा? रखवाली करनी होगी। ठीक है, घर में सभी को क्या करना होगा? सभी का सम्मान करना होगा। जो बाप बेटे से मांग रहा है वो क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आशा करता हूँ आपको सभी को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो बाप बेटे से मांग रहा है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य। और जो बेटा बाप से मांग रहा है वो क्या है? मौलिक अधिकार। तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में? अनुच्छेद में 54A में। ठीक है, ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगले बात आ जाएगी हमारी 1976 में कितने कौन मौलिक अधिकार थे? 10। ठीक है, जब शुरुआत में जोड़े गए थे तो कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? 10। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। अब पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? 11। और बोले कि 1976 में जोड़े थे तब कितने थे? तो तब कितने थे? 10। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें एक बात और ऐड कर लेना कि ये कौन से भाग में है। भाग आ जाएगा इसमें 4A। इतनी बात आगे समझ में। आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहला आ जाएगा कि भाई अगर आप देश में रह रहे हो, आपको हम मौलिक अधिकार दे रहे हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आपका क्या क्या करें? संविधान का पालन करें। सबसे पहले क्या है? जो हमारा संविधान है जिससे हमारा देश चलता है उसका क्या करना है? आपको सभी को पालन करना है। उनके नियमों का क्या करना है? पालन करना है। उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। ठीक है, जो भी हमारे आदर्श हैं, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ज्ञान, उनको क्या करना है?
उनका सम्मान करना है। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य आपका क्लियर हो गया। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना। जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम है, जो भी जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, उनका क्या करना है, सम्मान करना है उनका, जो भी स्वतंत्रता संग्राम उनका पालन करना है। ठीक है। अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। जो भारत की प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उनकी क्या करनी है, रक्षा करना। ऐसा काम नहीं करना, ऐसे भाषण नहीं देने, भड़काऊ भाषण नहीं देना जिसमें देश में क्या हो, आतंक फैले और देश में दंगे प्रसाद शुरू हो जाए। ऐसा कोई भाषण नहीं, अखंडता को खतरा ना हो, ऐसा काम करना है। अगला है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। अगर देश की रक्षा करना है और अगर देश को आपकी ज़रूरत पड़े, मान लो कभी युद्ध छिड़ जाए, तो अगर देश आपको आह्वान करे कि आप देश में उसमें जंग में भाग ले, तो आपको भाग लेना पड़ेगा। अगला है सभी भारतीय में समरता और भाईचारे की भावना बढ़ाना। ठीक है, सभी ऐसा काम करेगी जिसमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिले। समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। अगला है हमारा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। जो ऐसी हमारी समाज में जो प्रथाएं हैं जिसमें महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं को नुकसान होता है, उस वैसी प्रथा को क्या करना है, हमें त्याग करना है। जैसे सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, इन सभी का क्या करना है, हमें त्याग करना है। अगला है हमारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उनका क्या करना है, हमें सम्मान करना है। ठीक है, उनका संरक्षण करना है। जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ना, उनका क्या करना है, हमें संरक्षण करता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगला है ना प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, वन्य जीव की रक्षा करना है। जो भी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है ना, वन हुई, झील हुई, नदियाँ, वन्य जीव, जंगल आदि की क्या करनी है, रक्षा करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आगे क्या है, नौवा हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावनाओं को विकसित करना है। हमारे ऐसी विचारधारा की अपनाना है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो, अंधविश्वास पर आधारित ना हो। मानवतावाद को क्या करे, बढ़ावा मिले और सुधार की भावना को विकसित करना है। हमारा अगला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। 10वां हमारा कौन सा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, हिंसा नहीं करनी है। अगला है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान करना। जो भी हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको सभी को क्या है, शिक्षा मिले। ये किसका कर्तव्य है, माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य है कि जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच है उसको सभी को शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है। और देना किसका कर्तव्य है, सरकार का। अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। अनुच्छेद कौन से में 51 ए में, भाग कौन सा आ जाएगा 4 ए। जोड़ा कब गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कुल कितने हैं, 11। और पूछे कि 1976 में कितने थे, 19 जोड़े गए तब तो कितने आ जाएंगे, 10। अगला जाएगा मूल रूप से कितने हैं, 10। 11वां कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक पंक्ति में याद करनी है, ये सीरीज वाइज याद होनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा संविधान, सम्मान, स्वतंत्रता, आदर्श, एकता, रक्षा, भाईचारा, महिला सम्मान, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच, सार्वजनिक संपत्ति रक्षा, शिक्षा प्रदान। ये इसको अगर आप याद कर लेते तो ये एक प्रकार की क्या है, ठीक है, इसको याद कर लेते तो आपको सभी सीरीज वाइज याद हो जाएंगे। अगला जाएगा मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 51 ए में। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो कौन सा जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो कितनी आ जाएगी, 11। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो कौन सा जाएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।